हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? मेरी आवाज़ आ रही है? कभी-कभी बोलना ज़रूरी होता है। बोल लिया करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हो? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएँ? अच्छा मैम, मेरी प्रीवियस क्लास में से 2 क्लास मिस हुई थी और मैंने आपको कहा था अपलोड कर दें, आपने अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे। कौन सी वाली दो? जो एक लास्ट क्लास हुई है इमरान के साथ, वो उसने भी सेंड नहीं की मुझे। बाकी तो अपलोडेड है। नहीं, नहीं मैम, वो मैंने अटेंड की, उससे प्रीवियस जो है। मुझे आप टेक्स्ट कर दें या टॉपिक टेक्स्ट कर दें तो फिर मैं आपको फाइंड करके दे देती हूँ बीच में से। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैंने आपको मैसेज भी किया था उस दिन ना, मेरे ख्याल में तो अभी भी सारी किया है। अपलोडेड हैं, सिर्फ लास्ट क्लास जो है वो अपलोडेड नहीं है। क्योंकि वो भी मेरे पास आई नहीं है उसकी रिकॉर्डिंग। तो वो भी आती है तो वो ओके, मैं कर ओके मैम। दूँगी। जी। ओ और बाकी सबका तो सब कुछ क्लियर है आई गेस, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं आप। और हफ्सा, आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई थी? जी मैम, मेरी क्यूरीज सॉल्व हो गई थी और मेरी और भी क्यूरीज हैं, बट वो अगर मैं क्लास में पूछूंगी ना तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई तो मसला आई नहीं। आस्क यू लेटर। व्हाट कन्वर्जन ट्रैकिंग के हवाले से हैं। ओके, ओके, ओके। वो अभी टॉपिक हमने छेड़ा नहीं है। हाँ जी। तो वो ठीक हो गया। ट्रैकिंग सेटअप वगैरह मैंने आपसे करवानी है और करनी है आपके साथ, अगर आप अवेलेबल हैं क्लास के बाद। हफ्सा, हाँ, मैं आपको थोड़ा-सा टाइम ज़रूर दे दूँगी और गाइड कर दूँगी उस बारे में। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा, और किसी का कोई सवाल पिछली क्लास से रिलेटेड? हाँ, मेरा ख्याल है वो एसिड से रिलेटेड ही है, क्योंकि हम लोगों ने आज हेडलाइंस करनी है और हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस तो आई गेस कि हमें आगे चलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम एसिड्स को, यानी कि हम अपनी एड कॉपी को कैसे डेवलप करते हैं। जो एड कॉपी होती है जिसको हमने राइट अप टोटल, जैसे कंटेंट राइटिंग होती है ना, ये भी एक कंटेंट ही है और हमने उसको राइट करना है प्रॉपर वे में। और उसके बाद हम लोगों ने उसको अपलोड करना होता है गूगल एड्स के अंदर। तो मेरी स्क्रीन मैं शेयर करवा देती हूँ। शेयर है। यस मैम। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, एक क्वेरी होती है, या हम, एक कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड लेते हैं। एक कीवर्ड है और हमने उसको सर्च करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास सर्च रिजल्ट्स क्या आते हैं। जैसे कि है कार रेंटल सर्विसेज इन दुबई। ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो ये आपके सामने आ गए कि जो भी दुबई के अंदर सर्चेज़ हो रही होंगी, जो भी दुबई के अंदर कार रेंटल सर्विसेज हैं, वो हमारे पास शो हो रही हैं। अभी स्पॉन्सर्ड में क्यों नहीं आ रहा? जस्ट अ मिनट। चले, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। आपको फर्स्ट ब्लू में
कुछ शो हो रहा है कंटेंट, ठीक है? ये आप इसको देखो, ये भी आपको कंटेंट कुछ शो हो रहा है ब्लू में। ये फर्स्ट जो लाइन है, ये कंटेंट आपको शो हो रही है ब्लू में। ये क्या चीज़ है? ये हम लोगों ने एसेट्स में किया था, ये हमारी हेडलाइंस हैं। मैम ये हेडलाइंस हैं। एग्ज़ैक्टली, ये हमारी हेडलाइन एसेट्स हैं, ठीक है? ये आपको ब्लू में शो होती हैं, ये आपके टॉप पे होती हैं, ठीक है? आपके जो नेम होता है कंपनी का, ठीक है? उसके नीचे आपकी वेबसाइट का लिंक होता है और उससे नीचे आपके पास हेडलाइंस शो होती हैं और ये थोड़ी बोल्ड में होती हैं और इस तरीके से शो होती हैं। आप ये सारी तरफ देखो। अच्छा, कुछ में हेडलाइंस जो हैं वो 1 शो होती है, कुछ में 2 होती हैं, कुछ में 3 होती हैं, ठीक है? अब ये गूगल पे डिपेंड करता है कि वो हमें कितनी स्पेस देता है और हमारा क्या कॉम्बिनेशन बना के, ये टोटली गूगल पे डिपेंड कर रहा होता है, इसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? हम अपनी तरफ से बेस्ट एड कॉपी बना के गूगल को दे सकते हैं। उसके बाद वो कॉम्बिनेशंस खुद डेवलप करता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ऑन टॉप, मतलब अगर टॉप के ऊपर आपकी सपोज एड पड़ी हुई है फर्स्ट, ठीक है? टॉप ऑफ द पेज है, तो उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 3 हेडलाइंस शो हो रही हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 3 हेडलाइंस आपको टॉप के ऊपर शो हों, ठीक है? ऑल्दो 3 हेडलाइंस आर मस्ट टू राइट इन एड कॉपी। हमारी 3 हेडलाइंस कंपल्सरी हैं, हमारी टोटल हेडलाइंस होती हैं 15, ठीक है? 15 हेडलाइंस हम लोगों ने लिखनी होती हैं अपनी कंटेंट, जो अपना वेबसाइट है उसके अंदर से कंटेंट को ग्रैब करना होता है, वहाँ से निकालते हैं। उसके बाद जब हम लोग एड कॉपी बनाने लगते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कंटेंट ज़्यादा ना हो, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम जस्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस ले लेते हैं और हम कहते हैं दैट इज़ इनफ फॉर अस और ये हमारे लिए काफ़ी है। तो वो जो मिनिमम हेडलाइंस है ना, वो हमारी 3 है। जब भी हम लोगों ने एड कॉपी को डेवलप करना है तो हमारे पास उसके अंदर 15 हेडलाइंस में से 3 का ऑप्शन मस्ट है कि आप 3 हेडलाइंस लिखेंगे तो आप नेक्स्ट जो है उसको प्रोसीड करेंगे एड कॉपी को, अदरवाइज आप वहां से नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं जा सकते। ये एक रूल है गूगल का, ठीक है? तो जब हम लोगों ने 3 हेडलाइंस, और हमने कोशिश करनी होती है कि हम ऐसा कॉम्बिनेशन दें जो फर्स्ट हेडलाइन दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हो और सेकंड हेडलाइन थर्ड को कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। हमने एक ऐसी हेडलाइन नहीं लिख देनी जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे, ऐसी मतलब कुछ ऐसे ही रैंडम उठा, बिल्कुल ऐसा नहीं। इसका प्रॉपर एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसको राइट अप करने का। आप सब जो एसईओ कर रहे हैं या कोई कंटेंट राइटर हैं, ये ब्लॉग राइटर्स हैं यहाँ पे, तो उनको आइडिया होगा कि हर कंटेंट को राइट करने का एक प्रोसीजर होता है। तो इसकी भी एड कॉपी लिखने का एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर इंशाल्लाह हम आज कवर अप करेंगे, ठीक है? आपको ये नजर आ रही हैं कि 3 हेडलाइंस हैं, रेंट अ कार दुबई, चीप कार रेंटल दुबई, AED 30 पर डे। अब नेक्स्ट जो है वो कार, वो हमें फुल शो नहीं हो रही। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये लैंडिंग पेज पे ले जाएगा, हमें हमें उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे ये चीज़ें वगैरह हमारे पास अवेलेबल हैं, कंटेंट उसने वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है? तो अब आप ये देखो कि ये आपको कैसी लग रही है। ये इसको, जो फर्स्ट है वो सेकंड को कॉम्प्लीमेंट कर रही है और सेकंड जो है थर्ड ऑल्दो नहीं शो हो रही है, अभी हमें उसका आइडिया नहीं कि वो क्या हो सकती है। चलें दूसरी देखते हैं। अब ये आपके सामने है बेस्ट कार रेंटल सर्विसेज इन यूएई, ठीक है? और थ्रिफ्टी, ये आपकी, ये फर्स्ट हेडलाइन का ही पार्ट है, ठीक है? एंड सेकेंड, ये थर्ड वन में आपको दिया हुआ है रेंट अ कार दुबई, इकोनॉमी एंड लग्जरी कार कार रेंटल यूएई। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपने मुझे बताना है कि आप मुझे ये बताएं कि आपके पास ये 3 हेडलाइंस हैं, ठीक है? और 3 डिफरेंट टाइप्स के ऐड हैं, ठीक है? कैटेगरी सेम है, सर्विसेज सेम है, कार रेंटल सर्विसेज इन दुबई, ठीक है? लेकिन हर एक ने अपनी एड कॉपी को डिफरेंट तरीके से राइट अप किया। अब मेरे माइंड में जो चीज़ आएगी वो आपके माइंड में नहीं आएगी, अब जो आपके माइंड में चीज़ आएगी वो किसी और के माइंड में नहीं आएगी, ठीक है?
हर एक का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है और एड कॉपी को बनाने का जो मतलब कोई भी कंटेंट हो या सेंटेंस मेकिंग ही समझ लें आप, बनाने का तरीक़ाकार जो है ना, वो हर एक इंसान का मुख्तलिफ होता है। लेकिन जो प्रोसीजर हम फ़ॉलो करेंगे, वो कहीं न कहीं हमारे आइडियाज़ को थोड़ा-सा मैच करेगा, ठीक है? ताकि हमारी जो सेंस ऑफ थॉट्स हैं, वो हमारी उसी सेंस में जाएँ, जिसके अंदर हमने अपनी एड कॉपी को डेवलप करना है। तो अब ये आप देखो कि रेंट अ कार दुबई, आप में से कोई भी एक जो है वो मुझे बताए कि इन तीनों में से आपको कौन-सी ऐड जो है वो अच्छी लग रही है? वन बाय वन मैं सबसे पूछूँगी और मैं उसकी रीज़न भी पूछूँगी और फिर मैं बताऊँगी कि इसमें से कौन-सा हालाँकि यहाँ पे इतना अच्छा कोई वो दिया नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिहाज़ से अभी जो मेरे माइंड में है वो भी मैं आपको बताऊँगी और आपसे भी मैं पूछती हूँ। तो क्या होना चाहिए था फर्स्ट ऐड में या थर्ड में? बोल के बता दें प्लीज़। अच्छा, ये जो इसमें हेडिंग्स लिखी हुई है ना फर्स्ट वाली में, गूगल हमें एक करेक्टर लिमिट देता है 30 की। जी। तो ये दिखने में बड़ी लग रही है, जिसकी वजह से इसकी थर्ड हेडलाइन जो है ना वो छुप गई है, वो डॉटेड डॉटेड में आ रही है, वो कंप्लीट नजर ही नहीं आ रही। तो ऐसे हमारी ऑडियंस को आएगी तो हमारे बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे ना। ओके। तो आपकी फर्स्ट बात का मैं यहाँ पे ही आपको पहले आंसर कर दूं। अच्छा ये देखो, अगर आपकी ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो रही सपोज, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब सेकंड को देखो, आपको क्या लगता है कि इन्होंने सिर्फ एक हेडलाइन रखी होगी? ये बेस्ट 30। कार रेंटल सर्विस इन दुबई। हाँ ओके, गूगल, मैंने आज ही गूगल की पॉलिसीज पढ़ी थी अबाउट हेडलाइंस, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो लाइन है ना, बार लाइन, जी। इसके थ्रू गूगल जो है ना हेडलाइंस को सेपरेट करता है। हम्म। जो गूगल एड्स की हेल्पलाइन है ना, वहीं पे पढ़ी ये थी, तो इट ये मींस आपकी दैट के लाइन है। हाँ जी, ये वाला इससे करता है। ठीक है। सो इससे तो फिर यही जो अगर नीचे वाली हम हेडलाइन देखते हैं तो उसमें तो यही लग रहा है कि उन्होंने एक ही इतनी बड़ी रखी हुई है। और ये ऐड नहीं है, ये तो वो नहीं आ रहा एसईओ में, वो जो मेटा टैग्स होते हैं हमारे, मेटा टाइटल्स, वो मेटा टाइटल्स लग रहा है ऊपर वाला, सेकंड नंबर पे जो है। ये वाला हाँ जी, इसके साथ स्पॉन्सर्ड नहीं ना लिखा आ रहा, स्पॉन्सर्ड यहाँ तो पे ये आप मेटा टाइटल। नहीं, ये स्पॉन्सर्ड जो है ना ये आके चला जा रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर सेटिंग्स अपनी चेंज की हुई हैं। ये देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगी दोबारा, एक मिनट आपको मैं इसको दोबारा करके दिखाती हूँ, ठीक है? अभी आपको ये स्पॉन्सर्ड सारा गायब हो जाएगा, ये देखो, ठीक है? आ रहा ओके, था वो सारा चला गया, ठीक है? तो वो जब जिस तो जगह पे ये तो सारे फिर मेटा टाइटल्स हो गए ना, ये जो अभी हम देख रहे हैं हेडलाइंस, ये तो मेटा टाइटल्स हो गए जो एसईओ में हम बैक एंड पे इंटर करते हैं। नहीं, ये एसईओ में बैकएंड पे जो एंटर करते हैं वहां पे स्पॉन्सर्ड थोड़ी आएगा, ये भी तो देखो। हाँ जी, वहां पे स्पॉन्सर्ड तो नहीं आएगा। वो तो ऑर्गेनिक तो होती है ना, वो तो ऑर्गेनिक होती है। हाँ जी, तो इसके हाँ अंदर जी, हाँ, वो और इसके अंदर तो आप ये देखो, ये काउंट करो कैरेक्टर्स, ये 30 कैरेक्टर्स के राउंड अबाउट होगा, ये 30 से भी कम होगा, ये 30 होंगे, ये 30 से कम होंगे। रेंट अ कार दुबई, इकोनॉमी एंड लग्जरी कार रेंटल। अब ये देखो, ये इकोनॉमी एंड लग्जरी कार रेंटल, ये 30 कैरेक्टर से अब हो ही नहीं सकता काउंट हाँ कर जी, लो, क्योंकि वो लिमिट उसने दी हुई है, वो लेता ही नहीं है। एक्सीड कर जाए तो वो आपको एरर देता है, सिंटेक्स एरर दे देगा, वो आपको राइटअप का एरर दे देगा, वो आपको साइट पे प्रॉपर आप जब एड कॉपी लिख रहे होते हैं, मैं अभी वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो वहां पे वो आपको एरर शो करवाता है कि ये अब ये जो इकोनॉमी एंड लग्जरी कार रेंटल है, ये भी आपको 30 करेक्टर से ज्यादा नहीं है, काउंट कर लो, ठीक है? यूएई अब आपको थोड़ा नजर आ रहा है, ये थर्ड वाला जो है ना, ये देखो यूएई। अब इसके बाद जो है ये यहाँ पे इसने 2 शो करवाई हैं, ठीक है? और इसने थर्ड वन जो स्टार्ट शो ही नहीं करवाई, यहाँ पे इसने 1 शो करवाई है, ठीक है? और इसने आगे शो ही नहीं करवाई। इसी तरीके से हमारे पास ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रहा है, ये देखो, ये क्या है? डिस्क्रिप्शन जो एड कॉपी की होती है। हाँ, ये जो ब्लैक में हमें नजर आ रही है, ये हमारी एड कॉपी की डिस्क्रिप्शन है और एड कॉपी की डिस्क्रिप्शन कहाँ तक खत्म होगी? ये विद 50 लार्जेस्ट
फ्लीट, प्रीमियम, लोकेशन, ये क्या चीज़ है? ये जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है? ये एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं, ये हाँ, डॉट डॉट से सेपरेट हुई हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारी कॉल आउट एक्सटेंशंस हैं, ठीक है? अब इसमें देखो कि पूरे एसेट्स शो नहीं हो रहे। पूरे हर एड कॉपी को गूगल ने डिफरेंट तरीके से दिखाना है, क्योंकि उसने उनके डेफिनेटली उनसे जो चार्ज करना है वो हर एक का डिफरेंट है, ठीक है? वो इसी तरह किसी को फर्स्ट पेज पे अगर शो करवाता है और फर्स्ट 3 में शो करवाता है या 4 में शो करवाता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें भी उसकी एसेट्स भी जो हैं वो सारे क्लियर नज़र आएँ, ठीक है? कभी टॉप के ऊपर आई हुई चीज़ के भी एसेट्स जो हैं वो आपको कम नज़र आ रहे होते हैं, कभी जो है आपको, और ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम चीज़ नज़र आए। आप एक वक़्त में सर्च कर रहे हो, आप कहीं बैठ के सर्च कर रहे हो, आपको और एड कॉपी नज़र आ रही है। अब सेकंड टाइम में सर्च कर रहे हो, आपको और एड कॉपी नज़र आ रही है। मैं सर्च कर रही हूँ तो मुझे और एड कॉपी उसकी नज़र आ रही है। हमारी डिफरेंट आईपी लोकेशंस का भी डिफरेंस होता है, और हमारे गूगल ने जो डेवलप की होती हैं एड कॉपीज़, उसने उसको यूटिलाइज़ करना होता है मल्टीपल एड कॉपीज़ को, तो वो हमें शो करवाता है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे लग्जरी कार रेंटल दुबई आ रहा है, ठीक है? मंथली कार रेंटल दुबई और क्लासिक कार रेंटल दुबई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे नहीं आ रही, क्योंकि वो उसने यहाँ पे आपको शो नहीं करवाए। ये कौन से एसेट्स हैं? ये कोई बता सकता है कि इन एसेट्स का क्या नाम है? ये जो नीचे आपको बटन्स, जो हाइलाइटेड बटन्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लू में। जी। साइट साइट लिंक एक्सटेंशन है। एग्जैक्टली ये साइट लिंक्स एक्सटेंशंस हैं, और आपको ये डायरेक्टली उस पेज पे ले जाएंगी जहां पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ एक लैंडिंग पेज के ऊपर एक ही जो लिंक है साइट लिंक्स में देना है। हर साइट लिंक का जो लिंक है लैंडिंग पेज का वो डिफरेंट हो सकता है। अगर वहाँ पे उसके उस वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पेजेस एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको लेकर जाएंगे। और ये अगर मल्टीपल पेजेस के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है जो हमें डायरेक्ट करती है दूसरे पेजेस के ऊपर, तो फिर हम उन पेजेस का जो लिंक है वो यहाँ पे देंगे। अगर हमारे पास सिर्फ वन पेज वेबसाइट अवेलेबल है, ठीक है, और तो फिर हम सिर्फ एक वेबसाइट का लिंक देंगे, और वो जब हम एड कॉपी डेवलप करेंगे तो हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है? इसी तरीके से आप देखो कि सेकंड वाली में है नहीं, और थर्ड वाले में भी आपको यहाँ पे साइट लिंक्स नजर आ रहे हैं, और फुल एड कॉपी इन्होंने हमें नहीं दी। अब ये क्या चीज है? ये हमारे पास लोगो है, बिजनेस लोगो। अब यहाँ पे उन्होंने बिजनेस नेम दिया हुआ है, और ये जरूरी नहीं होता कि हर एड कॉपियर जो कंटेंट राइटर है उसने ये सारी चीजें जो है एसेट्स अपने एड के अंदर ऐड किए हों। जैसे यहाँ पे स्पीडी ड्राइव, ये हमारे पास जो है उसका नेम है, ठीक है? और कहीं पे ज़रूरी नहीं भी होता कि नेम अवेलेबल हो। वैसे यहाँ पे हमारे पास तीनों चीज़ों के नेम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी। अभी यहाँ मैं आपको कोई ऐसी एग्जांपल दिखाती हूँ, ये देखें, ये वाली। अब इसके ऊपर नेम नहीं दिया हुआ, इन्होंने लोगो दिया है लेकिन इन्होंने अपना नेम प्रॉपर नहीं दिया हुआ, इन्होंने पूरा वो अपना लिंक टाइप ही बना के दिया हुआ है, ठीक है? और उसके बाद ये लिंक ही शो हो रहा है, या इन्होंने भी अपना नेम दिया हुआ है, ठीक है? ये थोड़ा सा आपको चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसकी फाइंडिंग्स करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैं खोलती हूँ, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास कुछ हो, ठीक है, हम ये टेम्पलेट जो है वो हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में। और वैसे ये बहुत इजी टेम्पलेट है, आप लोग खुद भी डेवलप कर सकते हो। इसके अंदर स्प्रेडशीट में आप बना के रख लो एक दफ़ा, ठीक है, और उसको फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लिया करो। यहाँ पे जाके उसका नेम चेंज किया, एंड देन यू हैव टू सेव इट एज, ठीक है? तो अब वो आपका नई कॉपी जो है वो आपकी डेवलप हो जाती है उसके साथ। आपने स्टार्ट में जो है वो कैंपेन रख लेनी है कि आपने कैंपेन का नाम क्या रखना है। ऐड ग्रुप आपने रख लेना है। ऐड ग्रुप में मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर एक हमारे पास साइट है, ठीक है, तो उसमें से हम किस तरीके से अपने ऐड ग्रुप्स को निकालेंगे, ताकि हमें पता हो कि ऐड ग्रुप्स कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मैं एक वेबसाइट निकालती हूँ,
ये है जनाब, एक मिनट, मैंने खोल के नहीं रखी हुई, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही थी आपके साथ? ठीक है। ये मैं ले लेती हूँ वेबसाइट, ठीक है। इस पे क्लिक किया, ये हमारे पास वेबसाइट आ गई, ठीक है। हम इससे कंटेंट लेके और हम देखते हैं कि हम क्या-क्या डेवलप कर सकते हैं इससे। ग्रैंड रॉयल रेंटल कार मैंने एक सपोज़ ले लिया है, ठीक है। इसमें से हम चलो पिक कर लेते हैं लग्ज़री, ठीक है। ये सारे आपके एड ग्रुप्स हैं। ये जो ऊपर थे ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये स्पोर्ट्स कार हो गई, सर्व, लग्ज़री, कंफर्टेबल, कॉप, इकोनॉमी, ये सारे इन सब के आप डिफरेंट एड ग्रुप्स डेवलप कर सकते हो और हर एड ग्रुप के अंदर आप नॉट मोर देन 20, ठीक है, 20 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इसके अंडर ही कीवर्ड्स जो हैं हर एड ग्रुप के, क्योंकि हर एड ग्रुप के कीवर्ड्स को आपने अलग से फाइंड करना है, ठीक है। ताकि लग्जरी से, अगर लग्जरी की आप एड डेवलप कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड आप सारे कीवर्ड्स एक में डालें, ठीक है। अगर आप इन सबको, जिसमें लग्जरी भी होगा, स्पोर्ट्स भी होगा, सब भी होगा, कंफर्टेबल, कॉप, इकोनॉमी, आप अगर इस वेबसाइट के अंदर से सारे कीवर्ड्स निकाल लोगे तो वो सारा जो है ना वो क्या आप उसको कहेंगे, खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, आम अल्फाज में। तो आपने क्या करना है, आपने हर एक का, ये तो आपको कीवर्ड रिसर्च में भी बताया था कि जितनी आपके पास ज़्यादा एक्सेसरीज़ हैं, जितनी आपके पास टूल्स या आपके पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, आप उतने एड ग्रुप्स जो हैं वो डेवलप करेंगे। अब चलें मैं लग्ज़री ले लेती हूँ, ठीक है? और इस ये है हमारे पास लग्ज़री कार रेंटल इन दुबई, ठीक है? तो अब इसी को हम अपना सपोज़ कि ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और ये मेरे पास है, ठीक है। एड ग्रुप में मैं नेम रखूंगी लग्जरी, ठीक है। हेडलाइंस के अंदर एक रूल है कि जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हर एक के करवाने के भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। कोई ये रूल्स फॉलो करते हैं और कुछ ये रूल्स के बगैर भी अपना जो है वो कर लेते हैं, लेकिन इसको फॉलो कर लें तो थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे। उसके बाद तो आप इतने यूज टू हो जाते हैं कि आप क्विकली जो है वो सारी चीज़ें, आपकी फाइंडिंग्स आपके हाथ में होती हैं कि ये है और इसको मैंने इस तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हम कीवर्ड्स का यूज रख लेते हैं, ठीक है, कि जितने हम लोगों ने कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हैं, हम उनको कोशिश करेंगे कि हमारे पास हेडलाइन 1 के अंदर उतने जो 5 हमारी हेडलाइंस है वो कीवर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो, क्योंकि सर्च क्या करके आना है इंसान ने, वो कीवर्ड है, ठीक है, वही सर्च करना है ना, उसको सर्च टर्म बोलते हैं, कीवर्ड और सर्च टर्म लाइक जस्ट लाइक सेम, और बस वो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है इस तरीके से कि कीवर्ड जो है वो आपके एड कॉपी के परस्पेक्टिव से है, गूगल के परस्पेक्टिव से है, और जो सर्च टर्म है वो एक यूजर के परस्पेक्टिव से है कि सर्च करके वो क्या आ रहा है। तो वो एग्जैक्टली वो चीज तो वही सर्च करके आना है जो आपके कीवर्ड के अंदर होती है। यहां तक समझ आ गई आपको? बाकियों को? ओके, अच्छा। अब ये हमारी फर्स्ट
लग्जरी की हो गई, ठीक है, कीवर्ड अगर, और सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, हम कोशिश 5 आपने निकाल लेनी है, 5, ठीक है, 5 आप ये निकालेंगे, 5 जो आपकी कोशिश होगी, अब ऐसे फीचर्स जिनके अंदर आपके पास कुछ ऑफर्स हैं या कुछ आपकी स्टार्टिंग प्राइसेस हैं या आपकी फ्री की कुछ ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, वो आप यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है, कि आप यूज़र को क्या दे रहे हो, ऑफर क्या करवा रहे हो, यूज़र के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि यूज़र ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेक करना है कि ये मुझे जो है वो इकोनॉमिकल पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो हमने यहाँ पे यूजर के बेनिफिट्स लिखने हैं कि यूजर के परस्पेक्टिव से जो भी बेनिफिट्स बन रहे होंगे वो हम लिखेंगे। अभी हमें छोटा सा आपको एक बता देती हूँ कि यहाँ पे हम हेडलाइंस 2 के अंदर फीचर्स ऐड करेंगे, ठीक है, इसके अलावा हम इसमें डिस्काउंट्स ऐड कर देंगे और इसमें अगर कुछ हमारे पास ऑफर्स लगी हुई हैं, अगर कोई स्टार्टिंग प्राइसेस हैं वो, और इसके अलावा हमारे पास अगर कोई फ्री में कुछ हम लोग दे रहे हैं तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको ये देखिए हमने इसके ऊपर जो है ना फॉर्मूला भी लगाया हुआ है। अब ये 46 कैरेक्टर्स पे जा रहा है क्योंकि ये हेडलाइंस का है तो वो आपको बता भी रहा है कि ये इसको जो है ना वो कम करो, ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए तो मैं इसमें से चीज़ें कम कर देती हूँ, इसमें रेडी शो ही करी जाना है, ठीक है, डिस्काउंट ऑफर्स और फ्री में कुछ है तो ये मैं आपको ये चल ठीक है, अब खुश हो गया ये, चलो ठीक है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि ये हमें क्या बताता है, ठीक है, ये मेरे पास है वेबसाइट किधर है, अब मैंने बंद तो नहीं कर दी, नहीं ये है, ये खुली हुई है लग्जरी के अंदर। अच्छा हम लग्जरी के अंदर थे, अच्छा जब आपने अपनी ये हेडलाइंस निकालनी है ना, आपने एक एक पेज देखना है, अनलेस अनटिल आपको वो आपका जो क्लाइंट है वो ये बताता नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी एक नीश को टारगेट करना है। अगर उसने आपको कहा है कि सपोज इसी वेबसाइट को हम ले लेते हैं, उसने आपको कहा है कि सिर्फ लग्जरी कार उसमें कवर होनी चाहिए, आपने सिर्फ लग्जरी कार की जो है वो एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने सिर्फ सिंपली लग्जरी कार को उठाना है, ठीक है, और उसके अंदर से जो भी मटेरियल होगा आपने वो ले लेना है, पिक कर लेना है, इसके अलावा आपने नहीं चीजें देखनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप अपने हिसाब से कि आपकी क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, आप उसको क्लाइंट को और भी चीजें बता सकते हो कि आप तो ये चीज भी ऐड ऑन करवा सकते हो, आप ये भी करवा सकते हो, उससे बेनिफिट ये होगा कि क्लाइंट भी खुश हो जाएगा कि इसने तो यार सारा हिस्ट्री जो है इसने छान मारी है और इसको पता है मेरी एक एक चीज के बारे में, तो ये अच्छा वर्क करेगा इसके ऊपर, तो आपने पूरी डिटेल्ड थॉरो आपने करना है, थॉरली स्टडी करना है वेबसाइट को, ठीक है, और उसके अंदर से चीज़ें जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। अब जो मैंने लग्जरी को ऊपर क्लिक किया था, लग्जरी कार रेंटल इन दुबई, तो अब मेरे सामने ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कहीं पे ना हेडलाइंस नज़र नहीं आ रही, व्हाट आई विल डू, आई विल चेक ऑल कि मैं कहाँ से जो है वो हेडलाइन का कुछ ना कुछ मिले और डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिले जो बेनिफिशियल हो। अगर यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे ये देखें रोल्स, ये सिर्फ नेम्स नज़र आ रहे हैं और इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि अगर कोई इन्होंने ऑफर लगाई हुई है या इन्होंने कुछ और किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि मुझे होम पे जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तो मैं होम पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर ये देखें एक तो ये हमें स्टार्टिंग में मिल गई रिलायबल एंड हैसल फ्री, ठीक है, कौन नहीं चाहता कि उसको जो भी वो सर्विस ले रहा है वो रिलायबल हो और टेंशन फ्री हो, ठीक है, तो वो डेफिनेटली इसको देख के उसके माइंड में आएगा कि यस ये सर्विस मुझे अवेल करनी चाहिए, ठीक है, रिलायबिलिटी आप उसको बता रहे हैं, ठीक है, एक आप उसको श्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हो
इंस्टेंट बुकिंग, जिसमें उसको कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा, उसको फटाफट से उसको जो सर्विसेज हैं वो मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप डालना चाहें, अगर आपकी ऐसी हेडलाइन लाइक आपकी कोई स्टार्टिंग प्राइस है, आप वो बता दें कि स्टार्ट योर ट्रिप फ्रॉम दिस, ठीक है, या मैं यहाँ पे कुछ लिख के आपको बताती हूँ इनकी सबसे कम प्राइस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब इन्होंने गेट कोड गेट प्राइस पे हम क्लिक करते हैं और वो हमें डायरेक्ट लेके जा रहा है, इन्होंने कोई प्राइसेस हमें नहीं दी हुई, इसलिए हम प्राइसेस वाला जो है वो हम इनके लिए यूज़ नहीं करेंगे, ताकि वो कस्टमर को ये फील ना हो कि यार इसने बताया कुछ था और कर कुछ रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्राइसेस जो हैं वो हिडन रखी हुई हैं, वो जस्ट कस्टमर की जब कॉल जाएगी उनको तो वो डायरेक्टली उनसे इन्फो लेके वो अपनी प्राइसेस उनके साथ फिक्स कर लेंगे कि कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ नहीं जाना, तो उस हिसाब से वो डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो वहाँ से प्राइसेस ले लेंगे। हाँ, अगर इन्होंने स्टार्टिंग में ऑफर्स दी होती कि हमारी ये स्टार्टिंग प्राइस है, ठीक है, जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होती है, ठीक है, कि हमारी ये स्टार्टिंग प्राइस है, तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिखने का तरीका बता देती हूँ। स्टार्टिंग ट्रिप just in $30 AED, ठीक है, ये भी उसको यूजर को ट्रैक करेगी, मतलब अगर एक आपके पास हो ऑप्शन, ठीक है, तो अब इस तरह से भी आप डाल सकते हो, यानी कस्टमर के लिए फेवर्स जो भी आपने होंगी ना आपके पास, आपने वो इंक्लूड कर देनी है इसके अंदर, ठीक है। और थर्ड वन जो हमारा ऑप्शन होता है ना, थर्ड थर्ड हेडलाइन के अंदर ये भी इसी तरह आपने ढूंढ के ना आपने 5 जो है वो लाजमी ऐड करनी है, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है और आपको लग रहा है कि लेकिन जब हम प्रैक्टिस में होते हैं ना स्टार्ट में, तो हम कोशिश यही करते हैं कि 5 5 5 मतलब हर चीज़ जो है वो पूरी आप लोग निकालो ताकि आपको अच्छे से वेबसाइट को सर्च करना आ जाए, ठीक है, उसकी सर्फिंग आ जाए कि चीज़ें जो है वो कैसे निकालनी है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप इसको 5 यहाँ से निकालो, और ये जो थर्ड वन होता है ना, ये हमारा कॉल टू एक्शन होता है, जिसे हम CTA भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन के अंदर किस तरह का हमारा कॉल टू एक्शन हो सकता है, बुक आवर सर्विसेज जी, जब तक आपकी क्लास खत्म होगी उतनी देर में आपका बाल ले लूं। ले लें, नहीं जस्ट अ मिनट, आई नीड इट, ये बाद में देती हूँ। आपने ही तो मेरा बुक बाल खराब किया था, तो आप ही इसको ठीक करो। बुक आवर सर्विसेज, ठीक है, ये हमारा इसमें कॉल टू एक्शन हो गया। फिर हाँ, अगर हमारे पास एक और फीचर हो सकता है, नो हिडन चार्जेस, तो अगर आपके पास सर्विस की डिटेल्स अवेलेबल हैं तो आप इसमें ये भी डाल सकते हैं, मतलब ठीक है, तो ये जो है ये भी आपके पास एक एडवांटेज हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई और सर्विस है, सपोज हम एक और सर्विस के भी फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। जल्दी नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर हमारे पास एक एड ग्रुप है, ये तो लग्जरी हो गया ना, चलो बेड है, ठीक है, और बेड एक एड ग्रुप है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है कीवर्ड आपको मैं दे देती हूँ,
बेस्ट सेलिंग बेड्स इन शिकागो, ठीक है। और उससे रेलेवेंट कुछ हेडलाइन आप ढूंढो तो ज़रा, यहाँ से हम निकालते भी हैं। मैं कीवर्ड ही लिख के फाइंड आउट कर लेती हूँ। ये आपके सामने जो हम कीवर्ड एंटर करते हैं वो हमारा सर्च टर्म होता है, और वो उसका जो भी हमारे सामने हेडलाइन आती है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, तभी वो आपकी बेस्ट हेडलाइन होती है। और अगर जो एग्जैक्ट मैच कर जाता है ना, वो तो वहां पे तो बल्ले बल्ले है, वो तो एड कॉपी जबरदस्त है, ठीक है ना। अब आप ये देखें, अगर हमारे कीवर्ड के ऊपर ये चीजें आ रही हैं, किसी एक को मैं क्लिक कर लेती हूँ। नजर आ रहा है कि नहीं? अब नजर आ रहा है, पहले आ रहा था, पहले भी आ रहा था, फिर अच्छी बात है। मैंने कहा शायद आ नहीं रहा। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं, इनकी इनकी कोई ऑफर्स लगी हों। ये देखो, इनकी सेल लगी हुई है, सेव 45 टू 72%, एड एक्स्ट्रा ऑन रग्स एंड एसेसरीज। ये देखो, इतनी इनकी ऑफर्स। अब आपने इसमें से जिसके ऊपर आप एड कॉपी बना रहे हो ना, आप उसका जो है वो, जो उसकी ऑफर है ना, आपने वो लेनी है यहाँ पे, ठीक है। बेड के ऊपर कौन सी ऑफर है वो हम देख लेते हैं कि बेड के ऊपर यहाँ पे कौन सी ऑफर लगी हुई है। Our biggest ever inventory reduction sale only at Offland Pack shown। अच्छा, ये बेड के ऊपर सुपर वैल्यू प्राइस, ये प्राइस दी हुई है, और इसके ऊपर ऑफ कितने परसेंट है। ऑफ मिल जाए ना तो वो अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, या फिर कोई स्टार्टिंग प्राइस दी हो वो लिख सकते हैं, या इस तरह से ऑफ हो तो वो लिख सकते हैं, या सेविंग का ऑप्शन हो, ठीक है। या आप इसकी परसेंटेज खुद निकाल सकते हो कि हर एक जो है कितने परसेंट, ये देखो यहाँ से ये इतने इतने का था, ठीक है, $2950 का। तो अब सेव उन्होंने क्या किया, इसमें से कितने परसेंट जो है इन्होंने सेव किया। अब दो तीन प्राइसेस का जो एवरेज है वो निकाल लो, और एवरेज निकालने के बाद आप खुद से फिर ये आप उसके आपके पास हेडलाइन बच जाएगी कि सेव जो है आप इतने परसेंट जो है वो कर सकते हो। सपोज सेव 268 ऑन बेड, ठीक है, जितने भी डॉलर्स आपकी सेविंग में आ रहे हैं, या यहाँ पे कितने डॉलर सेविंग में आ रहे हैं, यहाँ पे थे 2000। ये तो बहुत बड़ी रेंज इन्होंने दी है, 70% तक ऑफ मुझे लग रहा है, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये देखो ये डबल है, 50 क्रॉस ही कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है ना, आप कह सकते हो कि अब सेल अप टू 70%, ये जिस तरीके से इन्होंने ये लिखा हुआ है, सेव 45 टू 72%, ठीक है। अब इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ ताकि हमारे पास एक आइडिया आ जाए, ठीक है। हेडलाइंस में मैंने आपको बताया था कि फीचर्स, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन होने, तो इनको मैं बोल्ड कर देती हूँ ज़रा, ताकि डिफरेंस आपको पता चल रहा हो, ठीक है। कंट्रोल बी, तो सेव कर लेते हैं, $260, ठीक है, ऑन बेड। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन आ जाएगा, उसमें हमारे पास कोई भी कॉल टू एक्शन हो सकता है, बाय नाउ वो हो सकता है, ठीक है।
और इसी तरह 2-3 कॉल टू एक्शन जो कॉमन है, शॉप नाउ, ठीक है? वो हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ऑन ऑन साइट भी सर्विस दे रहे हैं, तो फिर आप विज़िट की कॉल भी दे सकते हैं। विज़िट अस ऑन स्टोर। सॉरी, विज़िट अस इन स्टोर। ठीक है? इसी तरीके से हम यहाँ पे बेडिंग का कर लेते हैं। ये आ जाएगा स्टार्टिंग प्राइसेस। ठीक है? और अगर कोई हमें इसी तरह की एक आधी और फाइंड आउट करें, तो ऐसे भी हम फीचर में लिख सकते हैं सेम डे डिलीवरी। और एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, ये क्या हो गया? ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आपने अपने एड ग्रुप्स बना लेने हैं, ठीक है? लग्जरी है, इसमें 5 हेडलाइन ये होनी चाहिए, 5 ये होनी चाहिए, 5 ये होनी चाहिए, ठीक है? बेड है, उसकी 5 ये, 5 ये, 5 ये। इसी तरीके से आगे आप डिस्क्रिप्शंस के लिए जो है वो चलते जाएँगे, ठीक है? आगे मैं आपको अपना एक एड कॉपी दिखा देती हूँ, ठीक है? ये मैंने जो हम लोगों ने एड कॉपी डेवलप करके रखी हुई है। तो इस तरीके से आपने कीवर्ड्स की, ये देखिए 5 हेडलाइंस यहाँ से, ये प्रॉपर एक वेबसाइट के अंदर से निकाली हुई हैं, ठीक है? और उसमें से कॉल टू एक्शन इस तरीके से हम ले लेते हैं, और प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सर्विस, डिस्क्रिप्शन की जो है वो बात हम बाद में करते हैं, कि पहले आप ये अंडरस्टैंडिंग ले लो कि हेडलाइंस को हमने कैसे निकालना है। उसके 3 जो है वो वेज हैं। फर्स्ट जो है आपने 5 ले लेनी है कीवर्ड्स के ऊपर, सेकंड आपने ले लेने हैं उसके बेनिफिट्स, फीचर्स, ऑफर, स्टार्टिंग प्राइसेस, थर्ड जो है आप लोगों ने ले लेने हैं कॉल टू एक्शन। जस्ट अ मिनट, मेरी जगह चेंज करने दें। अगर तो आपके पास जस्ट वन, ये पूरी कैंपेन के लिए होती हैं। ये जो अभी मैंने आपको देखें, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक नीश है, एक चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है? आपका पेज वन है, सिंगल, आप एक ही चीज़ आपको सेल कर रहे हो, या सर्विस आपके पास एक है, जैसे पूल क्लीनिंग की सर्विस है, तो वो एक सर्विस है ना, ठीक है? अगर आपने उसका एड चलाना है तो जस्ट वन आपको उसकी आप लोगे, उसके लिए अलग बनेगा। एड कॉपीज, हर एड कॉपी की अलग अलग होती हैं। ये एड ग्रुप्स है ना बना रहे हम, ये देखो, ये एड ग्रुप आपने यहाँ पे आपको मतलब याद रहे कि अगर क्लीनिंग है वो अलग है, अगर बिल्डिंग है वो अलग है, पूल कंस्ट्रक्शन है वो अलग है, सर्विसेज, क्लीनिंग की सर्विसेज अलग हैं, पूल कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज अलग हैं, और मेंटेनेंस की सर्विसेज अलग हैं। अब ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और आपको 3 एड ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यहां जैसे मैंने पूल क्लीनिंग लिखा, मैंने यहां पे इसे पूल कंस्ट्रक्शन, ठीक है? और इसी तरह मेरे पास थर्ड एड ग्रुप आ जाएगा, पूल मेंटेनेंस। समझ आ गई? ये आपकी वो तो कीवर्ड्स होते हैं ना, लेकिन नॉन जियो और जियो कीवर्ड्स
तो एक एड कॉपी के अंदर यूज होंगे ना। जी, यू कैन डू बहुत सारे ए बी टेस्टिंग इज कॉल्ड लाइक दिस। तो आप उसको डिफरेंट तरीकों से यूज करके देख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, अगर आपके पास एक निश है, लेकिन वो अगर आपके पास ज्यादा निशेस हैं, तो फिर कोशिश ये होती है कि आप चीजों को जितना अपने कंट्रोल में रखें उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब नॉन जियो और जियो कीवर्ड्स को आप पूल क्लीनिंग की एक कैंपेन के अंदर ऐड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, नॉन जियो और जियो, हाँ, अगर वो ज्यादा हो रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं और आपकी लोकेशंस डिफरेंट हो रही हैं, ठीक है, टारगेट लोकेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आप उनको सेपरेट कर दो अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस। फिर आप उनकी और एड कॉपीज उस लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप कर लो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो मज़ीद डेवलप कर लो। वो अभी जब हम लोग बनाएँगे ना कैंपेन्स, तो ये आपके मल्टीपल आपको क्योंकि ये बनाने के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है ना, फिर ज़्यादा क्लैरिटी आती है चीज़ों में। अभी जस्ट लेकिन अभी आप अगर इन टच हो इन चीज़ों के साथ, तो ऑफ कोर्स आप जो है एड कॉपीज़ भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाह रहे हो, तो आप उसको सिंगल में भी लेके जा सकते हो। लेकिन मैक्सिमम आप ये कोशिश करो कि 20 से ज़्यादा एक्सीड ना करें। एक और रेलेवेंसी का ख्याल ज्यादा रखना है, जो इरेलीवेंट थोड़े से हो रहे हैं और डिफरेंट एरिया को टच कर रहे हैं, तो उनको दूसरा एड ग्रुप बना दो। ठीक है, अब इस बात की समझ आ गई है? जैसे अभी ये वेबसाइट है हमारे पास, एक ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है हमारे पास, हम इसके अंदर 5 एड ग्रुप्स है वो बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, कि हमारे पास लग्जरी कार भी है। ये मैं होम पे जाती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ठीक है। तो दोबारा से भाई चले जाओ, बहुत स्लो चल रहा है। और मज़े की बात ये है कि 9 बजे की मैंने क्लास आज अनाउंस की, तो 9 बजे पूरे लाइट चली गई। मैंने कहा अभी ये जो है ना काम खराब करेगी, लेकिन शुक्र है जल्दी आ गई। ठीक है, ओ भाई मेरे, ये नहीं कर रहा, 1 मिनट। ये देखो, ठीक है। अब अगर आपके पास स्पोर्ट्स के, अगर आप अपनी सर्विसेज जो है वो आपने कहीं और टारगेट की, अब यूएसए है ना, ठीक है, यूएसए के अंदर आपके पास बहुत सारी टारगेटेड लोकेशंस आ रही हैं। आप उनको टारगेट कर सकते हो विद स्पेसिफिक रेंज उन्हीं कीवर्ड्स के साथ। लेकिन अगर आपके पास कीवर्ड्स की रेंज जो है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो आप मज़ीद उनकी एड कॉपीज डेवलप कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं होगा। समझ आ गई यहाँ तक? आपको क्लियर हुआ है? कि जहाँ पे बोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं देख नहीं ना रही इस तरफ अपनी स्क्रीन पे। चलें, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप फाइंडिंग्स करें, एक आधा और देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो हेडलाइंस के बारे में तो क्लियर होना।
अच्छा, अगर आप कोई डेंटिस्ट हैं या ऐसी डेंटिस्ट की सर्विसेज ऑफर करवा रहे हैं या फिर लॉयर्स की या फिर कोई ई कॉम की आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसमें फ्री शिपिंग की अगर ऑप्शन है तो उसको आप डाल सकते हैं। फ्री शिपिंग को अपने फीचर्स में ऐड कर सकते हैं। आपकी सेकंड जो आपकी हेडलाइन है वो बन जाएगी। इसके अलावा अगर आपके लाइक कंसल्टेंसी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लॉयर और डेंटिस्ट वगैरह या कोई भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो आप उसमें कह सकते हो कि फ्री कंसल्टेशन, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हो ताकि जो पर्पस है हमारा मोर क्लियर हो जाए। मेरे पास एक गूगल एड्स का शुरुआत हो गई है और इन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। ये मैं आपको अब इसका लेआउट्स भी दिखा देती हूँ किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत स्लो नेट है। अब मैंने गूगल एड्स को खोलने की कोशिश किया और ये अकाउंट ओपन कर ही दे तो अच्छा है। अच्छा, हेडलाइंस आपकी 30 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपकी 90 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए और कम से कम आपकी हेडलाइंस जो है वो 3 हेडलाइंस एटलीस्ट जो है वो आपने ऐड करनी है और इसी तरह डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपकी कम से कम 2 डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, मैं जस्ट आपने इसको इग्नोर करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को मैं जस्ट क्रिएट करने का मकसद ये है कि आपको कैंपेन पे हेडलाइन के सेक्शंस तक मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे हम लोगों ने हेडलाइंस जो है वो ऐड करनी है। वैसे मैंने उस दिन आपको एसेट्स वाला सेक्शन दिखाया था, ठीक है। अब ये प्रॉपर कैंपेन के अंदर जब हम ग्रेजुअली आगे मूव कर रहे होते हैं ना, तो कैंपेन के अंदर किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं जस्ट कंटिन्यू कर रही हूँ, तो ये चीज़ें बाद में देखेंगे जब हम पूरी एड डेवलप कर लेंगे, ठीक है। सर्च वन, गोल 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 सिलेक्ट कर तो लिया है। ओके, यहाँ से अब वो हमारे पास वो गोल्स के ऑप्शंस पूछ रहा है कि आपने क्या करवाना चाह रहे हो। शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू बाय प्रोडक्ट्स। अगर आपकी ई कॉम की है कोई वेबसाइट तो वो आप देख सकते हो। फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर एड्स, ये डिफरेंट गोल्स हैं अभी, ठीक है। कोई भी हम इस पे क्लिक कर देते हैं, चलें। ये सेक्शन आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स देने होते हैं और यहाँ से हमारी एड कॉपी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमने वो पाथ देना होता है। फॉर एग्जांपल पूल क्लीनिंग है तो वो शो होगा कस्टमर को, जब वो फाइंड आउट करेगा उसको टॉप पे शो होगा, ठीक है। ये आपके पाथ के साथ जो भी आप पाथ दे रहे हैं, सपोज मैं ये दे रही हूँ जस्ट टू शो यू कि किस तरीके से पूल यहाँ पे लिख देते हैं और क्लीनिंग यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, एड कॉपी को डेवलप करने का के अंदर एक और आपने याद रखना है कि जो आपका फर्स्ट लेटर है ऑफ ईच वर्ड वो आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटलाइज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ
फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, वो भी हर वर्ड का। ठीक है, अगर आपके 4 वर्ड्स हैं तो उनमें जो फर्स्ट लेटर हर वर्ड का है वो कैपिटल होगा। कार रेंटल सर्विसेज हैं तो कार का सी बड़ा, रेंटल का आर बड़ा और सर्विसेज का एस बड़ा। बाकी सबको कैपिटलाइज नहीं करना, वो एरर दे देगा आपको। और सबको आप अब स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, एड कॉपी इन्हांस्ड नहीं लगती, वो ऐसे ही लगता है जैसे किसी ने लोकली बस ट्राई मारी हुई है और वो इतनी अच्छी उसकी स्टेबिलिटी नहीं हो रही होती। हाँ, अलबत्ता जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप बाकी सारे स्मॉल लेटर्स कर सकते हैं और जो फर्स्ट है वो कैपिटल, उसमें कोई वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको आप वहाँ पे बोल्ड करना चाह रहे हो, जो आप किसी की फॉर्म यूज कर रहे हो, उसको आप कैपिटल जरूर लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? बाकी सबको अच्छा ये देखें, ठीक है। अब ये देखें कि जैसे यहाँ पे इन्होंने हेडलाइन 1 और हेडलाइन 2। जी, जी, जी। एंड हो रही है। कोई लिंक बना के शेयर कर दे प्लीज़। अच्छा, उतनी देर आप ये देखिए ज़रा, ये हमारी हेडलाइंस हैं, ठीक है? यहाँ पे सपोज़ मैं फटाफट जो है वो 3 हेडलाइंस जो है वो कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ठीक है? ताकि हम फटाफट से यहाँ से निकल जाएँ। एक मिनट, मेरा एक तो ये हो गया और दूसरी मेरी ये है, यहाँ पे नहीं है, यही है, ठीक है? कंट्रोल वी। अब वो आपको जब आपने एक ऐड की ना तो वो ऑटोमेटिकली कह रहा है कि एटलीस्ट 3 हेडलाइंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है? आप एटलीस्ट 3 जो है वो ऐड ऑन करें। तो यहाँ से मैंने सेकंड को कॉपी किया, ठीक है? वो मैंने फटाफट से जो है वो ऐड कर दी। हफ्सा जल्दी कर लो। तीसरी जो है वो इससे पहले कि यहीं पे एंड हो जाए, यहाँ पे हमने ऐड कर दी, ठीक है? अब आपके सामने एक चीज़ और नज़र आ रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको फटाफट से बता दूं कि देखें पिन का ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था कि गूगल जो है वो मल्टीपल एड कॉपीज बनाता है और उसमें ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको इस तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है? हम इसको ऑप्शन नहीं देंगे कि उसको पिन करो, मैं यानी कि फर्स्ट पे क्या दिखाना है, सेकंड पे क्या दिखाना है, थर्ड पे क्या दिखाना है, तो गूगल अपनी मर्जी से कोई भी 15 हेडलाइंस के अंदर से 3 मतलब जितने भी कॉम्बिनेशंस वो बनाएगा वो उसकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है? और वो बना के हमें दिखा सकता है और वो ज़रूरी नहीं है, वो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट हेडलाइन में भी फीचर हो, सेकंड हेडलाइन भी फीचर्ड हो, और थर्ड हेडलाइन ज़रूरी नहीं है कि कॉल टू एक्शन ही हो, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि जो कीवर्ड्स हैं वही वो आपको शो करवा दे, ठीक है? तो इसमें हमने ये ख्याल रखना होता है कि आपके पास जो ये वाला ऑप्शन है ना, आप इसको यूटिलाइज करें, ठीक है? ये वाले ऑप्शन को जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो आपके पास ऑप्शन आता है, आपने उसको फर्स्ट पोजीशन पे करना है, सेकंड पे करना है, थर्ड पे करना है। ये हमारे ऊपर है। अभी मैंने तीनों जो हैं अपने कीवर्ड्स लिए हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इनको फर्स्ट के ऊपर कर दिया और इसको भी फर्स्ट के ऊपर कर दिया और इसको भी फर्स्ट के ऊपर कर दिया। अब जो मेरे पास आ गया है हफ्जा, लिंक आ गया है। अब कितने मिनट्स रह गए? रिज्यूम करनी है। आधी रह गई। नेक्स्ट शिफ्ट किया है ना, नेक्स्ट शिफ्ट किया है तो वो वहां से नहीं हुई है। फिलिंग थैंक यू मैम, समझ।
अच्छा चले, मैं फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग में जल्दी से एक चीज़ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन दोबारा कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट 3 हेडलाइंस ऐड की हैं और मैंने उनको पिन कर दिया है, इसलिए ताकि हमें एक सीक्वेंस में ऐड शो नज़र आए। और मैं अगर ये चाहती हूँ कि मेरा ऐड जो है फर्स्ट हेडलाइन हमारी ये हो, और सेकंड हेडलाइन वो सेकंड में से कोई भी कॉम्बिनेशन लेके ऐड शो करवा सकता है। ठीक है, ये सेकंड की 3 जो मैंने पिन की हैं हेडलाइंस, उनमें से कोई भी वो कॉम्बिनेशन बना सकता है। अगर मैं इनको पिन नहीं करूंगी तो वो कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लेगा। ठीक है, और अगर मैं सेकंड और थर्ड को पिन नहीं करूंगी तो फर्स्ट मेरी पिन होगी। मुझे चाहिए कि फर्स्ट मेरी हेडलाइन एज इट इज हो, और बाकी जो हैं वो खुद ही कॉम्बिनेशन के साथ वो बना सकता है। ठीक है, अगर हम 15 की हमारे पास हेडलाइंस हैं और हमने 15 की 15 हेडलाइंस लिखी हैं और बहुत ही वो एक्यूरेट किस्म की बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने उनको पिन करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये खुद ही से गूगल उसको ऑब्जर्व करके खुद ही एड कॉपीज डेवलप कर ले, तो वी कैन गो विद दैट टू, हम उसके साथ भी जा सकते हैं। एंड आई डिड इट टू, मैंने भी इसको इनिशियली इस जो इस तरीके से अपने ऐड कॉपीज जो हैं काफ़ी सारी डेवलप की थी। ठीक है, जिनके अंदर मैंने किसी चीज़ को पिन नहीं किया था। लेकिन जो सर्विसेज बहुत क्विक होती हैं, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हमारे पास कंटेंट भी कम होता है और हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि ये फर्स्ट हेडलाइन जो है वो नज़र आए हमारे कस्टमर को, तभी वो हमारी ऐड के ऊपर क्लिक करेगा। जो मोस्टली कॉल एड्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम 2 और 3 हेडलाइंस जो हैं वो ऐसी उठा के पिन कर देते हैं, वो फर्स्ट पे रख सकते हैं। अगर हमारे पास वैसी ही हेडलाइंस 4 हैं तो हम उनको सबको अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पिन कर सकते हैं कि हमारे इस तरीके से जो है वो ऐड शो होना चाहिए। हमारे पास ऑफर्स हैं तो जो हम हमारे ऐड को दूसरे से मुनफरिद कर रही हैं, तो हमारा क्योंकि उसके अंदर मार्जिन कम होता है कि कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके आपकी सर्विसेज को चेक करे। कॉल ऐड में तो ये ऑप्शन होता नहीं है। कॉल ऐड में जस्ट आपकी सर्विस को देख के, आपकी हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन को देख के लोग आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आपने उस वक्त देनी ऐसी होती हैं कि उसमें कोई कॉम्बिनेशंस ना बनते हों। अगर आप कोई ऐसी ऑफर दे रहे हो, स्टार्टिंग प्राइस आपकी ये है, आपने कोई कुछ आवरली कोई ऐसी ऑफर लगाई हुई है अपने कस्टमर्स के लिए, तो आप वो भी दिखा सकते हो कि इतने से इतने बजे तक की जो आपके ऑफर है वो आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इस मंथ आपकी ऑफर स्टार्ट है, या ये आवर्स हैं, या इस वीक में चल रही है, या पर्टिकुलर डेज हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या अपने वीक डेज के अकॉर्डिंग भी आप उसको ऑफर को वहां पे पेश कर सकते हो। तो वो आपकी इंफरादियत का जो पहलू है ना, वो ज्यादा काउंट करता है। तो जितना आप डिफरेंट एड लिखोगे, जितना आपका विजन होगा, आप उस हिसाब से अपनी नज़र से उन चीज़ों को देख के अपनी एड कॉपी राइट करोगे, उतना कस्टमर के लिए ग्रैब करना चीज़ें जो है वो आसान होगा, वो उतना ही जल्दी आपकी एड के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, तो अच्छी सी आपने एड कॉपीज जो है वो डेवलप करनी है। तो ये 15 हेडलाइंस वाला टास्क जो है वो अब मैं आपको दे देती हूँ कि आप 15 हेडलाइंस जो है वो आपने बना के लानी है। ठीक है, अपनी पसंद से कोई आप नीश ले लें। ठीक है, और ये जो पैटर्न है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इन द ग्रुप। आप उसको डाउनलोड कर लो अपने लैपटॉप में, और या उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लो, क्योंकि अगर मैंने लिंक शेयर किया तो माइट पॉसिबल कि पीपल विल नॉट टेक देयर कॉपीज। तो आप सिंपली मैं ऐसे ही आपको आपके साथ जो है ना शीट शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप उसके ऊपर जाके जो है वो अपनी चीज़ें पुट ऑन करो। अगर किसी को डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आती है वो निकाल सकता है, लेकिन ये है कि डिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो हम थोड़ा सा अलहदा सेशन रख लेंगे। ठीक है, और मेरी चार्जिंग जो है वो ख़त्म होने लगी है। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच मैम। अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, बस शीट आप शेयर कर दें। ठीक है, ज़बरदस्त। वी आर गुड टू ठीक गो। है, ज़बरदस्त। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं कल का होगा सेशन आई गेस, लेकिन ये मैं आपको रिकन्फर्म कर दूंगी।